हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। जैसे आप निफ्टी में देख रहे हैं, मैंने लेवल्स अभी भी कुछ भी चेंज नहीं किया। सेम लेवल्स मैंने जैसे के वैसे रखे हुए हैं, सारी चीज़ें एज यूजुअल। ठीक है, एक भी चीज़ मैंने यहाँ की वहाँ नहीं की है। अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मैं बता रहा था 16,160 के आसपास का, ये सपोर्ट इसने ऑलरेडी निफ्टी ने कल के दिन भी लिया, पहले भी एक बार लेने का ट्राई किया था। ठीक है, सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया। और जो 50 डे का मूविंग एवरेज था, जो मैंने पिछले कुछ 1 वीक से लगाया ही हुआ है, देख सकते हो रेजिस्टेंस हर बार ले रहा है 50 डे मूविंग एवरेज का, और इस बार भी लिया। ठीक है, नीचे से पहले तो गैप डाउन खोला, नीचे गया, सपोर्ट लिया 16,160 पे, एंड देन ऊपर गया, फिर से 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर नीचे आने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप जो देख रहे हैं यहाँ पे गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन, गैप अप, गैप अप, गैप डाउन, सेम चीज़ें सब जगह हो रही है। बट निफ्टी जो है ये जोन नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, ये जोन के अंदर ही है, 16,160 का लेवल, और ऊपर की साइड अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 16,800 का लेवल। ठीक है, तो ये 700 पॉइंट्स के रेंज में ही निफ्टी अभी भी घूम रहा है। ठीक है ना, इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है। अब बात ऐसी है कि जो ग्लोबल मार्केट्स है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की ओर देखोगे तो आपको जो नैस्डैक ऑलमोस्ट 2% गैप डाउन में दिखेगा। ठीक है, और बाकी भी सारे रेड में ही है। ठीक है, एक आधा कोई दिख रहा है मार्केट वो ग्रीन में, बाकी सारे रेड में। अब हमारे यहाँ पे क्या है, जो एसजीएक्स निफ्टी वो भी डाउन ओपन हो रहा है, गैप डाउन। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल सुबह एसजीएक्स निफ्टी की सिचुएशन क्या है, बट एज ऑफ नाउ जो ग्लोबल मार्केट क्यूज है ये थोड़ा सा नेगेटिव में है। अब बात करूँ कल क्या हो सकता है, तो पहली चीज़, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 100 या 200 पॉइंट, ठीक है, तो अब जैसे 16,160 का लेवल तो टूट ही जाएगा वैसे भी। देखने वाली बात ये इसके नीचे सस्टेन करता है नहीं। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, यानी कि यहीं पे कहीं थोड़ा सा एक लेवल्स बनाता है, या फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गैप डाउन खुल के पुल बैक लेके फिर नीचे आता है, तो आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हो, फिर पुट बाइंग कर सकते हो। ठीक है, 16,160 के पास आपका टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 15,751 का, 15,750 इसको पकड़ लो मोटा मोटा। 15,750 के लेवल के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ये लेवल एक दिन में भी आ सकता है और इसको 2-3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 दिन के लिए अगर आप पुट बाइंग कर रहे हो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इसको आप हेज करो, क्योंकि आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो। 2-3 दिन के लिए हेज इसलिए करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि जो न्यूज़ चाह रही मार्केट्स के, सॉरी जो वॉर की, इसकी वजह से मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इस वजह से आपका लॉस ना हो, आप इसको थोड़ा सा हेज करके चलोगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हो तो यस, आपको ऑलमोस्ट मार्च का मिलेगा, तो 20-25 दिन है आपके पास, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15,750 के आसपास ये आ सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इसको ट्रेल ज़रूर करना है आपको। स्टॉप लॉस इसको ट्रेल किए बिना यहाँ पे आप डायरेक्टली वन साइड मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस को लॉजिकली ट्रेड करना है। ठीक है, ट्रेल करना है। बात करो अपसाइड मूवमेंट की, तो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट हाँ फिर भी नीचे जाता है तो 15,750, 15,540 के आसपास लेवल एक्सपेक्ट करो। और जो मैंने बताया अभी अपसाइड लग तो नहीं रहा है जाएगा, लेकिन जाता भी है, अगर समझ लो ये थोड़ा नीचे खुलता है देन फिर से इसके ऊपर आने का ट्राई करता है, तो एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता है। 16,160 पे बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 16,350 का। ठीक है, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलेगा। क्यों 150 का? 50 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट यहाँ तक आ ही जाएगा कल। ठीक है, तो अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो 50 डे मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे आएगा, तो आप यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट मिलेगा आपको, और मेरा सलाह यही रहेगा कि आप यहीं पे एग्जिट कर देना, कि ऊपर अगर आता भी है तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो 16,350 पे आप इसको एग्जिट कर सकते हो। एक अच्छा लेवल है, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वन टारगेट 140 पॉइंट्स का बहुत अच्छा है। बात करो बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आप देखते हो कि लेवल्स जो है यहाँ पे थोड़े से डामाडोल हो गए मेरे। क्यों हुए वो भी बता देता हूँ। पहली चीज़, गैप डाउन खुला, नीचे आया, एंड देन यहीं से ऊपर चला गया। ठीक है, हमारे लेवल्स को टच नहीं किया इसने। तो और सेकेंडली आप देखोगे तो जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था 34,846, इसने इसको भी तोड़ दिया और ऊपर जाके फिर से रेजिस्टेंस लिया अराउंड कल के दिन का जो इसका क्लोजिंग था ऑलमोस्ट उसी के आसपास में, जो कि आता है ऑलमोस्ट 35,200 के आसपास में ही आता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, लेवल्स को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्यों मॉडिफाई करना है? क्योंकि ये लेवल्स थोड़े से फेल होते हुए दिख रहे हैं हमें। ठीक है, ये लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये समझ सकते हो कि लेवल्स या तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या तो फिर ये लेवल्स गलत बने हैं। सो इसी वजह से इसको मॉडिफाई करेंगे। इसका जो कल के दिन का हाई था हम इसको एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट पकड़ेंगे, और कल के दिन का इसका जो लो था इसको हम सपोर्ट पॉइंट पकड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो लेवल है इसी के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज भी आप देखोगे तो इसको रिस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद तुरंत नीचे आ रहा है। तो आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ रहा है फिर नीचे आ रहा है, यानी फेक ब्रेकआउट दे रहा है हर जगह पे। ठीक है,
टर्निंग पॉइंट भी कहीं भी टर्न कर रहा है, इसका कोई एक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि सपोर्ट पे टर्न मार रहा है या रेजिस्टेंस पे मार रहा है, कहीं लाइकवाइज, ठीक है। तो अब इसको हमने चेंज कर दिया। अब ये जो एक जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन नहीं है, ठीक है। अब इसको, हर जोन एक नो ट्रेडिंग जोन नहीं होता, आप इसको इनसाइड जोन ट्रेड कर सकते हो। अगर कल गैप डाउन खुल के फिर इसके ऊपर आता है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके ऊपर, आप इसको बाय कर सकते हो, यानी कैंडल साइज के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। अब बाय कर सकते हो तो देन फॉर श्योर आप जा सकते हो 35,092 के आसपास में, या फिर 50 डे मूविंग एवरेज का भी एक टारगेट पकड़ सकते हो, जो कि अराउंड यहाँ तक तो ये कल आ ही जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक का एक टारगेट पकड़ सकते हो 34,800, यानी आपको ऑलमोस्ट 400-300 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा ईजिली, ठीक है। अगर ये इसके भी ऊपर जाता है तो जैसे बताया 35,092 का आएगा, देन आएगा आपको 35,630, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी आ जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये फिलहाल के लिए जाए, ठीक है। अल्दो मैं बुलिश हूँ आईटी सेक्टर के ऊपर में और एनर्जी सेक्टर के ऊपर में, स्टॉक्स भी मैंने ऑलमोस्ट उसी के लिए है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए एज ऑफ नाउ मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें अप साइड के टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ। डाउन साइड के लिए कैसा रहेगा, अगर ये गैप डाउन में ही 34,108 का लेवल तोड़ देता है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कंसोलिडेट हो रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। 34,108 पे टारगेट रहेगा आपका, सीधा आएगा ही नीचे 31 तक, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कहीं पे रुका नहीं था। आप प्रीवियस इसका निकाल के देख लेना चार्ट, ज़्यादा रुका नहीं था, ठीक है। अभी 3,000 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब इसका मतलब ये तो नहीं है एक दिन में 2,000 पॉइंट गिरेगा, गिरता भी है तो अच्छी बात है, पुट बायर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। तो 2,000 पॉइंट्स का मूवमेंट आने वाला एक्सपेक्ट करके चलो, बट इसमें हमें ट्रेलिंग ज़रूर करनी है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग हम कैसे करेंगे, जैसे देख सकते हो ये नीचे आया, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर नीचे गया, तो हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, तो एवरी जो स्विंग हाई इसका बनेगा, इसके ऊपर आप इसको स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड चीज़ में अगर बताऊँ तो आप अगर CPR यूज़ करते हो, यानी सेंट्रल पिवट रेंज, आप इसको यूज़ कर सकते हो स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ आती है जो है फिबोनाची पिवट्स, आप उसको भी यूज़ करते हो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल किए बिना 2,000 पॉइंट्स का मूवमेंट आप एक ही दिन में कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो लकीली महीनों में एक बार होता है, 2-3-4 महीनों में एक बार ऐसा होता है। सेम चीज़ अगर होती है तो कैप्चर करो, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल ज़रूर करो। सेकेंड बात करूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक की, ठीक है, BPCL। जैसे मैंने बताया एनर्जी सेक्टर्स थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ मैं इसमें, और जो इसका फ्यूल का प्राइजेस अभी बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है BPCL का इसको थोड़ा फ़ायदा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने 2 डॉटेड लाइन्स बने रेड कलर की, ये इसका नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। वैसे अगर आप BPCL को देखोगे, थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है, यानी इसका जो भी ब्रेकआउट आता है अपसाइड या डाउन साइड, हमें उसी हिसाब से इसमें ट्रेड करना है। और ये ट्रायंगल पैटर्न में 2 से 3 स्टॉक्स आज के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सेम चीज़ में है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। जिसको रिस्क लेना है वो ले सकता है, लेकिन मेरी सलाह तो ना ही रहेगी, क्योंकि 7 रुपये का मूवमेंट आप कैप्चर करने जाओगे, हो सकता है लॉस बड़ा हो जाए, ठीक है। BPCL में बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट तीनों मूविंग एवरेज कंबाइन हो चुके हैं, चौथी वाली अभी तक हो ही नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आए, थोड़ा एक आधा दिन यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेट ज़रूर करेगा, लेकिन उसके बाद में मूवमेंट बढ़ा देगा, ठीक है। सेम डे भी आता है, तो नो डाउट आपको कैसे ट्रेड करना है वो बता देता हूँ। पहली चीज़, अगर 350 रुपीज़ का लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आएगा 356 का, 6 रुपये यानी 2% का टारगेट आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। 2% का टारगेट लेके आप यहाँ पे इसको या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, या फिर अपसाइड जाने का वैसे चांस मेरा कम है, मुझे कम लग रहा है। बट हाँ, जो सेंटिमेंटल एनालिसिस से यही बता रहा है कि जो आप देख रहे हो ग्लोबल मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल्स तो मुझे लोअर साइड ही बता रहा है, ठीक है, फिर भी आपको लेवल्स पता होनी चाहिए। 356 विल बी अ गुड लेवल, जहाँ पे आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न के लिए रिटेस्ट के लिए नीचे आएगा ही आएगा, या फिर ये कंसोलिडेट करेगा। 356 में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर 360 तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अगर आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी है तो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करना है, ठीक है। सेकंड 356 के ऊपर 360 जाएगा, देन 364 एंड देन 368। 368 क्यों जाएगा, यहाँ पे गैप कवरिंग के लिए एक चांस ज़रूर लेगा, और गैप कवरिंग के लिए अगर जाता है, गैप कवर करते के साथ ही 368 के बाद ये फिर से गिर जाएगा, ठीक है। तो 368 विल बी गुड लेवल, जहाँ पे आप प्रॉफिट को फिर से बुक कर सकते हो। अगर आप रिस्क टेकर हो, 3 टारगेट आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप 368 पे जो है टारगेट बुक कर सकते हो, उसके ऊपर एक्सटेंड करने की इसको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से,
ठीक है। डाउन साइड की बात करूँ जिसका मैं टेक्निकल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, तो टेक्निकल्स के हिसाब से अगर डाउन साइड जाता भी है तो आप इमीडिएट ट्रायंगल के नीचे तो शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ 2 रुपये का मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, हार्डली 2 या 3 रुपये का मूवमेंट मिलेगा। तो और ये मूवमेंट पे ऐसा कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा, कहीं भी जाएगा, इसीलिए 343 के नीचे ही शॉर्ट करना है आपको। 343 से आप जाओगे सीधा 339 तक, जो कि ऑलमोस्ट 4 रुपये का मोमेंट है, और यहाँ से नीचे जाता है तो ऑलमोस्ट 332 एंड देन 325, ठीक है। जनरली जब ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था ट्रायंगल वहीं पे जाके ये रुकता है, ठीक है। तो 332 विल बी गुड लेवल जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और फिर भी अगर ये नीचे जाता ही है, ठीक है, तो जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है, नीचे जाने का क्यों दिख रहा है वो भी बता देता हूँ, मैं भूल गया एक्चुअली बताना। जो मार्केट था नीचे आया, पुल बैक लिया, देन नीचे जाएगा, ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है बीपीसीएल के साथ टेक्निकल लेवल पे। तो अगर ये 332 का लेवल टूटता तो 325 के आसपास आ जाएगा, देन 320 तक में आप यहाँ प्रॉफिट जो बुक कर सकते हो, ठीक है। दोनों साइड का एनालिसिस बता दिया। ऊपर जाने के चांसेस क्यों है, ग्लोबल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बीपीसीएल के चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। और जो डाउन साइड एनालिसिस क्यों किया मैंने, क्योंकि टेक्निकल्स यहाँ पे बता रहा है कि नीचे जाने के चांसेस है, ठीक है। सेंटिमेंट्स ऊपर बता रहे हैं, टेक्निकल्स नीचे बता रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ दोनों चीज़ें आपको देख के चलना है। बात करो सेकेंडली टीसीएस की, टीसीएस में भी सेम चीज़, जैसे मैंने बताया था आपको ट्रायंगल बहुत सारे स्टॉक में देखने को मिलेगा, टीसीएस में भी ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। लेकिन आईटी सेक्टर जो था, आप अगर देखोगे फ्राइडे का मार्केट तो आईटी सेक्टर अप था, बैंकिंग सेक्टर डाउन था, निफ्टी भी डाउन था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आईटी सेक्टर थोड़ा सा बुलिश था, लेकिन फिर भी टीसीएस ने इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पे भी कंबाइन हो रही है, 200 डे मूविंग एवरेज बाकी है अभी कंबाइन होना। तो इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक दिन या थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि तीनों एकदम परफेक्टली कंबाइन हो चुकी है, लेकिन चौथी 200 डे मूविंग एवरेज नहीं हुई है, थोड़ी जिद्दी भी होती है वैसे, सेम डे पे ये कंबाइन नहीं होती है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल इसमें मोमेंट तो आएगा। तो आप ट्यूसडे के लिए इसको पकड़ के रख सकते हो। 356 तक आप यहाँ पे होल्ड इसको कर सकते हो। 356 के बाद में इसमें आप बाइंग करोगे, सॉरी नॉट या 3561 के ऊपर आप इसमें बाइंग करोगे। इसके बीच में आपको बाइंग नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि आप 3550 के ऊपर आप बाइंग करोगे भी यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो तुरंत ही रेजिस्टेंस आएगा, तो अब इसके ऊपर ही बाय करना। 200 मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट यहीं पे है, ठीक है। 3561 के ऊपर बाय करोगे, 3578 यानी 3578 का आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा, देन 3611 का सेकंड टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये इसके ऊपर जाता है तो 3652 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे ऊपर के साइड। बाइंग के लिए तो डायरेक्टली ब्रेकआउट पे नहीं जा सकते, लेकिन सेलिंग के लिए आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे जा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो लास्ट जो कैंडल बनी थी 15 मिनट की, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो आप कल अगर एक गैप डाउन खुलता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यही कहीं पे ये खुलता है तो इमीडिएट ब्रेकआउट पे आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 3490 का आएगा, 3490 का आएगा। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 3461 का आएगा, एंड देन 3461 के नीचे आप अगर जाते हो तो 3400 यानी 60 रुपये का टारगेट देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सेम डे में आपको 3500 18 के आसपास से दिखेगा, यानी 3518 के आसपास से सीधा जाएगा 3400, 100 रुपये का मूवमेंट दिख भी सकता है, बट एज ऑफ नाउ मैं इतना बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 50 से 60 रुपये का मूवमेंट आपको इंट्राडे में मिलेगा, 100 रुपये का मूवमेंट आपको 2 से 3 दिन होल्डिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक की बात करूँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है, आईईएक्स। आईईएक्स में आपको परफेक्ट ट्रायंगल नहीं दिखेगा, परफेक्ट ट्रायंगल यानी जैसे बाकी दो में दिख रहा था ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा ऊपर के साइड से रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड से ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है जनरली कि जो मार्केट है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है, सेलर्स ने नीचे पुश किया, बायर्स ने ऊपर पुश किया, फिर सेलर ने पुश किया नीचे, फिर बायर ने ऊपर पुश किया, फिर सेलर ने नीचे पुश किया, फिर बायर ने ऊपर पुश किया, फिर सेलर ने नीचे पुश किया, फिर बायर ऊपर इसको पुश करेंगे, एंड एट द एंड ब्रेकआउट हो जाएगा। यानी कि बायर्स की पावर एवरी स्विंग लो पे बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बायर्स यहाँ से हावी हो गए, इसके नीचे उनको आने नहीं दिया, फिर ऊपर गया, फिर इसके नीचे आने दिया, थोड़ा मैसी हो गया है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने लेवल्स बनाए ना, यहाँ पे बावर्स सॉरी बायर्स नॉट बावर्स, बायर्स यहाँ पे ज़्यादा बुलिश हुए हैं, यानी इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर पुश कर रहे हैं लॉजिकली आप देखते हो तो सेम चीज़ यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, और मैं थोड़ा इसमें बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज़ चारों मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट कंबाइन हो चुकी है। तो अगर आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 214 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देते हैं तो इसको आप स्विंग में बाय कर सकते हो, 2 या 3 दिन का होल्डिंग रख सकते हो। ऊपर के साइड टारगेट अच्छा है। वैसे मैं पहले इंट्राडे बता दूं, जैसे दिख रहा है ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आ रहा है, 208 का लेवल कल ब्रेक होता है, यानी आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आएगा 203 5 रुपये का, देन आएगा 219
सॉरी 199 एंड देन 199 के नीचे अगर ये जाता है तो 192 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ मैं एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर थोड़ा सा बुलिश हूँ, तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं, यानी एवरी डिप पे आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसका अगर आप बाइंग प्राइस निकालते हो 214 यानी मोटा मोटा 215 रुपये आप इसको निकालते हो। फर्स्ट टारगेट आएगा 220, 5 रुपये का फर्स्ट टारगेट आएगा, देन आएगा 227 का एंड 233 का, ओके। 233 का आपको इसमें लास्ट टारगेट देखने को मिलेगा। ये टारगेट आने को ऑलमोस्ट 1 वीक भी जा सकता है, लेकिन जो IEX है ये थोड़ा सा बुलिश है, तो देखते हैं अभी मोमेंटम अगर पॉजिटिव रहा तो 2 दिन में मिल जाएगा, अदरवाइज 1 हफ्ते इसमें लगेगा, ठीक है। डाउन साइड एनालिसिस मैंने बता दिया है, थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मैं इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, जैसे दिख रहा है आज के यहाँ पे डाउन साइड के लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है एज ऑफ नाउ IEX। फिर भी जाता है तो आपको ट्रेड पता होना चाहिए कैसे करना है। लास्ट स्टॉक की बात करूँ हिंडाल्को में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है। हिंडाल्को वैसे काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुका था, थोड़ा सा ये सेट हो रहा है, यानी थोड़ा सा डाउन आ रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, ठीक है। रेस्टिंग के बाद में फिर से ऊपर जाने के चांसेस मुझे एज ऑफ नाउ दिख रहे हैं, ठीक है। मेटल सेक्टर पहले भी बताया था मैंने, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो इसी वजह से अगर ये यहाँ से टूटता भी है 580 से, तो आप नीचे 568 तक का आप यहाँ पे लेवल पकड़ सकते हो, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ तक ये आ सकता है, तो 568 के आसपास में सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मेरा मानना ये रहेगा 568 विल बी फर्स्ट टारगेट, जहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ये ब्रेक होता है तो आप सेकंड एंट्री फिर से नीचे कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। तो 568 से सेकंड एंट्री भी करते हो, 554 एंड देन 531 के नीचे के साइड के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वही बाय करने के लिए बात करूँ, 531 विल बी गुड टारगेट, ठीक है। 531 के नीचे मैंने टारगेट्स तो बनाए हैं आपको 516 एंड 500 का, लेकिन 531 विल बी गुड लेवल जहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अपसाइड की बात करूँ, बाइंग करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट तो ले ही रहा है, बट कल का मोमेंट देखना पड़ेगा। कल अगर यहीं पे सपोर्ट लेता है या फिर नीचे जाके फिर इसके ऊपर आ जाता है, 580 पे बाइंग कर सकते हो, ओके सॉरी 580 पे बाइंग करोगे तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 598 का, यानी आपको ऑलमोस्ट 18 रुपये का टारगेट देखने मिलेगा। देन 614 का आएगा, एंड 614 के ऊपर मैं 2% एक्स्ट्रा ऊपर के साइड टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे में 1% ही पकड़ के चलना है, ठीक है। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप नेक्स्ट डे के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ब्रेकआउट के बाद 1% का टारगेट, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो 2% का टारगेट पकड़ के चलो, या फिर 2 पिवट्स का, ठीक है। इट विल बी गुड, 2 पिवट्स का टारगेट लेके देन आप इसमें एग्जिट जो है वो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा देना। और एक चीज़, वीडियो थोड़ा सा लंबा बना आई नो, बट मैंने डिटेल मेरा व्यू एक्सप्लेन करने का इसमें ट्राई किया है, तो आपको भी थोड़ा बेटर क्लियरिटी मिलेगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।